सर परिचय हो जाए आपका। मैं त्रिभुवेंद्र राय, प्रधानाचार्य अवधेश स्मृति इंटर कॉलेज, रईसा मऊ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज एक प्रकार का पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कार्यक्रम था, जिसमें बोर्ड के परीक्षार्थी भी थे और अपने जो विद्यालय के होम परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी थे, उनके अंक पत्र प्रमाण पत्र का वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें अपने क्लास में टॉप 10 स्थान प्राप्त किए हुए बच्चों को सम्मानित करके उनके गार्जियन को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया था। तो सर अभी जल्दी यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ हुई हैं, रिजल्ट निकला है, तो आपके विद्यालय ने किस प्रकार पर परफॉर्मेंस किया है? जैसे हमारे विद्यालय में लगभग 100% मैं कहूँगा का रिजल्ट बना है। लगभग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा शायद एब्सेंट होने की वजह से, कुछ परीक्षा छोड़ने की वजह से वो अनुत्तीर्ण में उसका आ गया। इस वजह से मैं 100 नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो बाकी सारे विद्यार्थी पास हो गए। और फर्स्ट क्लास में पास होने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब एग्जैक्ट मैं गणना तो अभी कर नहीं पाया हूँ उसका, लेकिन फर्स्ट क्लास में पास होने की संख्या ज़्यादा है। सेकंड में 8-10 बच्चे होंगे और अधिकतम अंक 92-93% तक हाई स्कूल में गया था और इंटर में 90% गया था। तो सर हम आपको जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो अगला जो बोर्ड की परीक्षाएँ होगी, तो क्या आपने चाहेंगे आपके विद्यालय नाम रोशन करे? नहीं, मैं उसकी तैयारी करता हूँ। मेरे विद्यालय में पिछले वर्ष जिले में 7वां स्थान बच्ची प्राप्त की थी। उसके पहले हाई स्कूल में 8वां स्थान प्राप्त की थी। इस बार जिले में कोई स्थान तो नहीं मिल पाया, लेकिन बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक था। आगे प्रयास रहेगा कि जिले में नहीं, प्रदेश में स्थान प्राप्त किया जाए। तो इस तरह से शिक्षा दी जाएगी कि प्रदेश में स्थान लाए? उस तरह की जिस तरह की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार से, मतलब जैसे अभी से हम लोग बल्कि मूड बना लिए हैं और जुलाई के बाद उसी प्रकार की तैयारी कराई जाएगी, ताकि उनको आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें बच्चों को अच्छा परफॉर्मेंस करने में सुविधा है। सर हम आपसे चाहेंगे कि गरीब बच्चों की जैसे आप सुविधा देते हैं, गरीब बच्चों को जैसे जिससे अगर बहुत गरीब बच्चा है तो उसको मैं कम से कम फीस ले करके, या ऐसी स्थिति है कि उसको एकदम व्यवस्था नहीं है लेकिन उसका शर्त ये है कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, तो उसको फ्री एजुकेशन की भी व्यवस्था हमारे पास है। लेकिन ये है कि फ्री का मतलब है कि उसके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए ताकि लगे, नहीं तो ऐसे फिर फ्री करके और फिर एक तरह का वो पढ़ने वाला बच्चा ना हो तो फिर विद्यालय की व्यवस्था डिस्टर्ब हो। तो अपने विद्यालय के टीचरों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे विद्यालय के सारे टीचर बड़े अनुभवी हैं और मैं ये कहूँगा कि जैसे आसपास के बहुत से विद्यालय में उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे विद्यालय में जो टीचर हैं 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं लगातार, और सभी वेल एजुकेटेड हैं। जिस विषय में पढ़ा रहे हैं उस विषय में उनको विशेष डिग्री हासिल है और उनसे मैं शिक्षा दीक्षा कार्य कराता हूँ। तो आने वाले समय में आपका विद्यालय प्रदेश में स्थान प्राप्त? निश्चित रूप से उसी तरह का प्रयास है, बाकी तो आने वाला समय बताएगा। सर धन्यवाद।